गुणन हो गया। अब गुणन के बाद में देखो हमने बहुत सारे जो है एक किस्म के बहुत सारे बीज हमने प्राप्त कर लिए। अब बीज प्राप्त कर लिए तो फिर उनका वितरण भी जरूरी है। वितरण नहीं करेंगे तो क्या घर में रख के उसको सड़ाएंगे? सड़ाने के लिए तो ना किया था हमने क्या किया, वितरण करने के लिए। तो गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। तो गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिए की गई क्रिया को वितरण कहता है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट में। अब आता है हमारे पास में ग्रामीण। तो देखो हमने क्या क्या किया है, पादप प्रजनन की क्रियाएं समझ में आ गई आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको? विविधता का उत्पादन, चयन, मूल्यांकन, वितरण, गुणन और वितरण। क्लियर? समझ में आ गया? तो बार बार इन टॉपिक को, मेन टॉपिक को आपको पढ़ना है। और एक बात और ध्यान रखना, साथ के साथ जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो वो सब बातें जो मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, जो लिखा हुआ है हमारे डिजिटल बोर्ड पे, वो सारा कुछ आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और इससे भी बढ़िया अगर आपको और ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो आप हमारे कोटा में आकर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से और बेस्ट कंटेंट के साथ में पढ़ाया जाएगा, विद मजे के साथ। तो ग्रामीण, सबसे पहला ग्रामीण पहले ही देखा था हमने। ग्रामीण का मतलब जंगली पादपों को खेती के लिए उगाना, क्या कहलाता है? ग्रामीण। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है सर, और तो यही याद रहेगी सर। ग्रामीण के कारण फसलों में विसरण, विसरण का मतलब जड़ना, फलियां जड़ना, ठीक है। विसरण या तो समाप्त हो गया है या बहुत ही कम हो गया है। अधिकांश फसलों में पकने की अवधि में भी क्या है? कमी। सभी फसलों के दाने और आकार में क्या हुई? वृद्धि हुई है। किसके कारण? ग्रामीण के कारण। अब ग्रामीण किस में देखा था आपने? किस में देखा था हमने? ग्रामीण फसलों के अंदर देखा था, इसमें क्रियाओं में देखा था कि पादप प्रजनन के द्वारा नई किस्म को कैसे हम उत्पादित करेंगे। तो विविधता का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले चीज जरूरी है ग्रामीण। तो ग्रामीण होगी तभी तो विविधता, मतलब बहुत सारी वैरायटी होगी, ठीक है।